बच्चों गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो कल के लेक्चर में आपने जो वीडियो में देखे होंगे वो आपका एक्सरसाइज 2 का था, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा में बहुपद को क्या किया था, भागफल विधि अर्थात विभाजन एल्गोरिथम को आपको एक्स्ट्रा करवाई थी, क्योंकि अगले जो किताब में थे वो पुराने वाले किताब में उसमें विलोपन विधि भी बहुत शॉर्ट कर दिया इस किताब में जी। और इसको हम क्या करेंगे ना कि हम सब पुराने के जैसा एकदम विजार्ड नॉलेज को अर्थात नॉलेज को गेन करने के लिए, आपकी नॉलेज को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए मैंने वो पीछे वाले चीज़ को भी ऐड करना चाहूँगा। और उसके अनुसार आज मैं वीडियो आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ आ गया हूँ, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ओके, तो ये नया चैप्टर आपके साथ स्टार्ट हो रहा है, एकदम नए सिरे से। आपको एकदम शुरू से समझ में आएगा। आप पढ़े पीछे या नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से आपको कंफर्म समझ में आएगा। बाबू, अगर वीडियो मैं बनाता हूँ तो आप सुंदर से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और ये जो सेशन चल रहा है यूट्यूब पर, एकदम फ्री सेशन चल रहा है। आपको किसी भी प्रकार की, हमें आपसे किसी भी फ़ी की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़ी हमको नहीं चाहिए। बस आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जोड़िए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर ढंग से बनाने के लिए और बोर्ड में अच्छे नंबर लाने के लिए आप हमसे जुड़ें और वीडियो को देखें और अपना दिमाग को भी गेन करें, अर्थात नॉलेजेबल बनाएं और तैयारी भी बेहतर बनाएं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चार शब्द है, उसको समझना बहुत जरूरी है। दो का मतलब संख्या में दो होंगे, चर का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, रैखिक का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, और समीकरण का मतलब क्या होता है वो समझेंगे, युग्म का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने 4-5 एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा कि 7x + 3y = 10। ओके, दूसरा लिखा मैंने 2x + y बराबर कितना हो गया 13। तीसरा मैंने लिखा x + y बराबर कितना हो गया 5, ये भी लिखा। चौथा लिखा मैंने 4/3 × x - 3y बराबर कितना हो गया 6। पाँचवा मैंने क्या लिखा, 9x - 10y बराबर कितना है 21 है। ओके, तो ये सारे जिसमें देखा उसमें क्या पता चला, इसमें मैंने चर को क्या किया, दो चर ले लिया। एक x एक क्या है y है, तो यहाँ चर पता चल गया कि चर इसमें दो हैं केवल, एक x है और दूसरा y है, यानी चरों की संख्या क्या है, दो है। तो चर समझ में आ गया, यानी दो चर है तो दो चर हो गया। वाले ये है प्रीपोजिशन वाला, आप समझिएगा। रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब जिस समीकरण का घात कितना हो, एक हो, उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। तो बताइए, इसमें घात कितना है एक, इसमें घात कितना है एक, इसमें घात कितना है एक, इसमें घात एक, यानी एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक समीकरण कहा जाता है। अब इसे समीकरण क्यों कहा गया? क्योंकि इसको बीजीय रूप में लिख दिया है, इसलिए क्या बन गया है, समीकरण, यानी अर्थात बीजगणितीय रूप में लिखा गया है। जैसे 7x + 3y = 10 लिख दिया है, इसको एक में बना देंगे समीकरण एक, और एक और जोड़ देंगे तो समीकरण दो हो गया, है ना। तो बहुत सारे चीज़ लिखे रहेंगे, उसको समीकरण एक, समीकरण दो, समीकरण तीन, ऐसे करके हम सब डिफाइंड कर सकते। अब समझना है मुन्ना, मैंने चर समझ लिया, घात समझ लिया, एक घात है इसलिए रैखिक बहुपद है, तो रैखिक भी समझ लिए। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है मुन्ना, यहाँ से युग्म मैंने उठाया, यहाँ ले आया आपके पास, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या जोड़ा? वैसा ही समीकरण क्या क्या होता है, जोड़ा होता है। तो मैंने एक समीकरण लिखा 4x + 5y बराबर कितना 3, इसको समीकरण एक लिख दिया, और 9x - 6y बराबर 9, इसको समीकरण मैंने दो लिखे। सेम वही x दो चर में है, बट सबका a और b का मान क्या हुआ है, बदला हुआ है, इसलिए अलग अलग समीकरण है। तो मैंने एक और दो लिखा, इसलिए युग्म बना दिया। तो दो समीकरणों का जोड़ा ही क्या कहलाता है, युग्म कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ से समझ में आया गुरुजी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का लिखने का तरीका क्या है मुन्ना, ax + by + c भी लिखते हैं, इतनी बराबर 0, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ax + by बराबर क्या लिख सकते हैं, c। ये भी आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। मैंने लिख दिया वो चीज़ को। यदि युग्म बोले तो क्या लिख देना है, दो। अच्छा, मान ली दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, तो युग्म है तो उसको क्या कहेंगे, पहला वाला को समीकरण को a1 b1 और c1 लिखेंगे, और दूसरे वाले समीकरण को क्या लिखेंगे, a2x + बोलो a2x + b2
बाई अब प्लस बताओ C2, माने A1x B1 बाई प्लस C1, यानी पहला को पूरे को A1 B1 और C1, दूसरा समीकरण रहेगा तो उसके A2 B2 और C2। इसको काहे लिखेंगे, क्योंकि आगे हमको हल करने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, जहाँ क्या होता है मुन्ना, a बराबर नॉट इक्वल टू 0, अगर a बराबर 0 कर देंगे तो देखिए a बराबर 0 रख दीजिए, मान लीजिए इस समीकरण के a बराबर 0 रख देते हैं तो 0 गुना समथिंग का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये तो एक के चर में बच गया जी, तो ये तो एक चर वाला बहुपद हो गया, है ना। तो ये चर ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 करके देखते हैं, तो b के जगह 0 धरे थे, 0 गुना समथिंग का मान 0, तो फिर तो ये बच गया सिर्फ। अब ये बच गया तो कितना चर वाला, एक चर वाला, सिर्फ x बचा तो एक चर वाला, तो इसलिए a और b नहीं होना चाहिए 0, या तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है 10वां की दृष्टि से। अब आ जाइए हम सब मुन्ना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को तैयार कैसे किया जाता है भाई, युग्म कैसे बनाया जाता है, लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ देखेंगे तो इनके हल करने की विधियाँ देख लेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियाँ बहुत सारी हैं, जैसे एक ग्राफीय विधि से हल करेंगे, दूसरा बीजगणितीय विधि से हल करेंगे। बीजगणितीय में 3 विधि आते हैं, कितने टोटल 3 विधियाँ, कौन कौन, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया और तीसरा ब्रजगुणन विधि हो गया, है ना। तो ये 3 सारे विधियाँ को पढ़ेंगे एक एक करके। मैं इसको सवाल के जरिए हल करने का प्रयास करता हूँ और दो चर वाले रैखिक समीकरण को तैयार करने की भी प्रयास करता हूँ, अर्थात बीजगणितीय रूप में लिखने का प्रयास करता हूँ। ओके, चलेंगे अब आगे बढ़ जाते हैं मुन्ना कुछ उदाहरण से या एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज से, है ना। चलो।